गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की ताजा देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने दी दस्तक। सिंगापुर में भारतीय यात्री में मिला कोरोना का नया सब वेरिएंट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार व WHO ने कोरोना के नए सब वेरिएंट के बढ़ते खतरे को लेकर जारी की एडवाइजरी, राज्यों को दिए कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने लोगों के सामने रखे 9 संकल्प 9 आग्रह। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्र का किया दौरा। इसमें 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर कर सकते हैं ध्यान। पुलवामा और उरी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी लश्कर-ए-तैयबा हबीबुल्लाह की पाकिस्तान में हुई मौत। 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले में था शामिल। हाफिज सईद का था दाहिना हाथ। ASI ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी ज्ञानव्यापी मस्जिद की रिपोर्ट। 11 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का दिया था आदेश। ASI ने खंडित मूर्तियों के साथ कोर्ट को सौंपे 250 अवशेष। याचिकाकर्ताओं को 21 दिसंबर को मिलेगी कॉपी। दिल्ली की शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा नोटिस। 21 दिसंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी की स्थापना के 138 साल पूरे होने पर लॉन्च किया डोनेट फॉर देश अभियान। भाजपा के पास पहले से है डोनेट फॉर देश वेबसाइट का डोमेन। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया भाग। उन बच्चों को किया सम्मानित। राजस्थान में गोगामेडी हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को भेजा जेल। NIA कोर्ट में किया था पेश। हथियार पहुंचाने वाला हिस्ट्री सीटर अभी भी फरार। पीएम ने महिला से पूछा चुनाव लड़ना हो तो बताओ काशी में, बोले मोदी ने देश भर को दी है गारंटी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का किया इनॉग्रेशन। लोकसभा के बाद राज्यसभा में 45 विपक्षी सांसद पूरे सत्र के लिए किए गए निलंबित। जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल का भी नाम शामिल। लालू बोले क्या है मोदी मिलकर हटाएंगे गठबंधन की बैठक के लिए निकले दिल्ली। गिरिराज ने कहा हिम्मत है तो नीतीश मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। आज दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। अफ्रीकी देश की राजधानी कोनार्की में मुख्य पेट्रोलियम डिपो में धमाके के बाद लगी आग। हादसे में 11 लोगों की मौत और 80 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। शरद पवार बोले अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। 83वें जन्मदिन पर आयोजित इवेंट में बोले मेरे पास अब भी ताकत है, लोगों को सीधा कर सकता हूँ। अजीत पवार ने शरद पवार को कहा था आपकी उम्र हो गई, आशीर्वाद दीजिए। हमास चीफ ने पाकिस्तान को बताया बहादुर। इस्लामिक नेताओं की बैठक में कहा पाक एटमी ताकत इजराइल को धमकी दे तो हो जाएगी जंग खत्म। गाजा में मिली हमास की अब तक की सबसे बड़ी टनल। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा -1 डिग्री। गुलमर्ग में तापमान -8 डिग्री। बर्फ में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू। MP, UP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी ठिठुरन। भारत में कोरोना से एक दिन में 5 की मौत, 335 नए केस। केरल में मिला नया JN.1 वेरिएंट। केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, राज्यों को दिए कड़े निर्देश। सिंगापुर में एक हफ्ते में आए 56,000 से अधिक कोरोना केस। देश में कोरोना से अब तक 5 लाख की मौत। अयोध्या के राम मंदिर में विराजित होगी सोने की चरण पादुकाएं। देश भर में हो रहा है बर्मन। आज पहुंचेगी अयोध्या। 1 किलो सोना व 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं पादुकाएं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। तमिलनाडु में बारिश के बाद आई बाढ़, फूटी झीलें और तालाब। 15 घंटे में हुई 2 फीट बारिश। NDRF SDRF के 250 जवान तैनात। बाढ़ में फंसे 80 ट्रेन यात्री। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु में अगले 2 दिनों तक हो सकती है बारिश। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले से टकराई कार। सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर पर तानी बंदूक। व्हाइट हाउस बोला बाइडेन और फर्स्ट लेडी सेफ सीक्रेट पर है अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी।